चांदनी चौक की ये सुनहरी मस्जिद है जो कि गुरुद्वारा सीसगंज साहब के साथ में है। एक बार नहीं कई बार आपको दिखाया था मैंने किस तरह से मस्जिद की हालत जर्जर और खस्ता हो चुकी थी और कोई देखने वाला मस्जिद को नहीं था। हालात ये थे कि जो यहाँ की बुर्जियाँ रखी हुई थी मैं आपको उस वक्त भी दिखा चुका हूँ जिस वक्त मैं यहाँ पर आकर के चांदनी चौक के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ का उद्घाटन किया था, तब उनकी नज़र इस मस्जिद पर नहीं गई थी। किस तरह से खस्ता हाल और बेनूर गुंजान आबादी वाले इलाके में ये पड़ी जा रही थी मस्जिद, लेकिन आज कम से कम अगर हम देखें तो इस वक्त मस्जिद का जो रखरखाव है उसका काम, इसके ब्यूटिफिकेशन का, इसको बनाने का फिर से असर नौ कराया जा रहा है। जो ख़ास तौर से ये दीवारें थीं या जो हिस्सा टूट रहा था, जो बुर्जियां हमने आपको दिखाई थी जो गिर रही थी, यही सुनहरी मस्जिद की जिसके ये आप ऊपर गुंबद देख रहे हैं, पूरी तरीके से ये हिस्सा टूट रहा था और जो ये गाटर्स लेंटर्स आपको गले हुए नज़र आ रहे हैं इनको भी निकाल करके तमाम काम किया जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था और ये अब भी दिखा रहा हूँ। ये बुर्जी जो पूरी तरह से टूट गई थी, अभी भी अलग अधर रखी हुई है, नीचे जा पड़ी थी। ये आप तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से मस्जिद की हालत इतनी खराब हो चुकी। ये मस्जिद जो कि लगभग 400 साल से ज्यादा पुरानी है, सुनहरी मस्जिद जिसका अपना ही इतिहास है। ये मस्जिद आपको हम दिखा चुके हैं। यहाँ केजरीवाल आए, ये पंडाल था जिसको आप देख पा रहे हैं और ये आप स्पेस देख रहे हैं। महज 3 मीटर के फासले पर ही सामने इस पंडाल के सुनहरी मस्जिद जो अपनी बेनूरी पर इस वक्त में रो रही है, जो अपना दर्द बयां कर रही है, वो आपके सामने है। जब ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, जब सौंदर्यीकरण के नाम पर हजारों करोड़ रुपया लुटाया गया, खर्च किया गया, तो इस सुनहरी मस्जिद की बेनूरी और इसकी ये खस्ता जर्जर हालत अपने आप में खुद बयां कर रही है कि आखिर ये किस तरह की राजनीति का शिकार हुई। ये आप लोग देख रहे हैं इस वक्त बराह रास्त हिंदुस्तान लाइव पर। एक बार फिर आज आप लोगों को सुनहरी मस्जिद की वो हालत दिखा रहा हूँ। ये चाहती है कि मस्जिद का भी ब्यूटिफिकेशन हो। मस्जिद की ये दर दीवारें पूरी बोसीदा हो चुकी हैं पूरी तरह से। इन गाटर्स को एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको दिखा चुका हूँ। मस्जिद अब यही चाहती है कि इसको भी ब्यूटिफाई किया जाए, इसको भी बनाया जाए। देर आए लेकिन मैं कहूँगा कि दुरुस्त आए। नहीं, देर नहीं आए, काम चल रहा है। बिल्कुल देर आए। मैं तो जब से दिखा रहा हूँ पिछले कई साल से किसी ने हिम्मत ही नहीं की थी। आपने की तो सही। नहीं, देखिए अब काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई महीनों से काम चल रहा है। अब इसको मजबूत भी कर रहे हैं और इसको ब्यूटिफाई भी कर रहे हैं। और आबिद भाई हैं हमारे और इनकी कमेटी है पूरी, इन्होंने ये जिम्मेदारी ली है मुझसे और मैं मेरी आपने प्राइवेट हैंड्स में दे दिए। आप वक्फ बोर्ड सक्षम नहीं है करने को। अब देखिए वक्फ बोर्ड करे, वक्फ बोर्ड के लोग करें, जनता करे, हम सब मिलकर के इसको कर रहे हैं। और इसमें ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड में कोई भी मस्जिद को रिपेयर करने का कोई मद नहीं है, कोई काम नहीं है। तो हम लोग तो ऐसे ही मदद इधर भाइयों से लेकर के इसी तरह से कर रहे हैं। जिस तरह से जामा मस्जिद को कर रहे हैं, जिस तरह से फतेहपुरी को कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग कर रहे हैं। अमानत, मैंने यहाँ की एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें कि पूरी तरीके से यहाँ की बुर्जियाँ गिर रही थी। नीचे जो दुकानें हैं बराबर में हम देखते हैं चमचमाता दमदमाता गुरुद्वारा नज़र आता है, लेकिन मस्जिद को देख कर के लोगों को बड़ा अफसोस होता था। और मैं अगर जहाँ तक अगर गलत नहीं हूँ तो कि गुरुद्वारे के लोगों ने भी कहा था कि हम बनाना चाहते हैं मस्जिद को। ऐसी कोई ऑफ़र थी आपको भी? देखिए उन्होंने बात की थी, लेकिन क्योंकि भाई हम भी सक्षम हैं, हम क्यों उनसे कहें कि आप हमारी मस्जिद बनाओ। इतने बुरे हाल अभी हमारे नहीं हुए हैं और हमने इसको बनाने का काम शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में गुरुद्वारा जैसा है उसी तरह का ये भी होगा और इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसको खूबसूरत किया जा सके। चांदनी चौक जिस तरह से आज खूबसूरत हुआ है, इस मस्जिद को भी उसी तरह से खूबसूरत करेंगे। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि नुमाया होगी। और जिस तरह से हमारी ये लोग आबिद भाई वगैरह और इनकी पूरी टीम, अनवर भाई हैं, आबिद भाई, ये काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। और मैं आज देखने के लिए इसको आया हूँ और जो भी जिस तरह की इनको ज़रूरत है हम वो पूरी हम ज़रूरत को पूरा करेंगे। जो भी हमसे ये चाहेंगे वो पूरा करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ज़रूर करूंगा। मुख्यमंत्री जब आए उन्होंने पिछले साल आकर के आवाम को डेडिकेट किया चांदनी चौक को, जहां करोड़ों रुपया लगा करके सजाया संवारा गया है, लेकिन कहीं भी उनको नज़र नहीं आई सुनहरी मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद। बाकी अगर देखें तो जैन लाल मंदिर से लेकर के जितने भी गुरुद्वारे या और दूसरे मंदिर वगैरह हैं, सबका ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया। अच्छा, आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह में क्या फ़र्क है? वो मुख्यमंत्री हैं, आप चेयरमैन हैं। मैं चेयरमैन हूँ, मैं MLA हूँ। अमानतुल्लाह करे या अरविंद केजरीवाल करे, बात तो एक ही है। तो अमानतुल्लाह कर रहा है, कहीं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो हम में कोई फ़र्क नहीं है। और काम, असल मकसद है काम का करना। अभी आप देखा, जामा मस्जिद में गया था,
उसका काम हमने किया। फतेहपुरी मस्जिद इसके बाद मैं जा रहा हूँ, वहाँ काम चल रहा है। तो एक एक करके आप देखेंगे कि दिल्ली की जितनी भी तारीख़ी मसाजिद हैं, एक एक को हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। घटा मस्जिद की खस्ता हालत है, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। एक मस्जिद वो मुबारक बेगम है, उसमें हम काम शुरू। वहाँ तो आप गुम्बद बनवा ही नहीं रहे हैं अमानतुल्लाह, बहुत 2 साल हो गए, जुलाई के महीने में ही 2020 में वो गिरा था। टेक्निकल कुछ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वो क्या है दिक्कत, क्या है? वो एनओसी देने से वो पता नहीं क्यों कतरा रहे हैं। एनओसी कौन नहीं दे रहा? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनओसी नहीं दे रहा है, तो वो एनओसी दे देंगे, काम शुरू हो जाएगा। वहाँ पर सारे फंड भी है, हर एक चीज़ है, वो काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर टेक्निकल है तो मैं उसको देखूंगा, और अगर वो इसी तरह से हम कर सकते हैं तो उसकी कोशिश करेंगे कि बगैर उनके एनओसी के अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। यहाँ पैसा किसका लग रहा है सुनहरी मस्जिद में? भैया पैसा तो सब अल्लाह के बंदों का लग रहा है। ये कौन से अल्लाह के बंदे हैं? ये देखिए वक्फ बोर्ड का नहीं है, और जो लोगों से ये जैसे नमाजी हैं या मार्केट के लोग हैं या ये आबिद भाई हैं, ये जो कमेटी के लोग हैं, ये लोगों से जो है, जो इनके दोस्त हैं, अहबाब हैं, जानने वाले हैं, या जो लोग यहाँ आते हैं वो करके दे रहे हैं, और ये सारा वही पैसा है। और अगर इसके अलावा मज़ीद कोई भी इन्हें ज़रूरत है तो मैंने इनसे कहा है कि आप हमसे बात करिएगा, इंशाल्लाह हम वो पूरी करेंगे। ठीक है, आप ज़रा जल्दी से मुझे एक लाइन में बता दें क्या क्या काम इसका होना था और क्या आपने करा दिया? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ऑलमोस्ट यहाँ की जितनी भी मेहराबें थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो गई हैं। ये सब गिर रही थी उस टाइम? उस टाइम में मैं आपको इसकी खस्ता हालत के जो भी वीडियोज़ हैं और फोटोज़ मेरे पास है वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मस्जिद पूरा में कॉरिडोर गिर रहा था उस वक्त? हाँ, ये पूरा कॉरिडोर गिर रहा था। मतलब इतनी खस्ता हालत थी कि अगर 2 से टेक भी लगाते तो शायद गिर जाता। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने नीचे भीम डाल के पूरा आरसीसी के सारे पिलर्स नीचे बना के मजबूती से पूरा ये बना दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमारी कोशिश है इसमें पत्थर अच्छे से लगा के, जो गुरुद्वारे का लोग अक्सर नाम लिया करते हैं, इंशाल्लाह उससे बेहतर ही बनाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, और ये जो हम ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी 2 मरतबा दिखाया है, इसके पूरे गाटर्स, टी आयरन और ये सब गल रहा है, पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, इस सब का क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हम इसी तरीके से रिपेयर करेंगे और जो भी इसमें कमियां उसको दूर करी जाएंगे इंशाल्लाह। पहले भी हमने इमारत भाई से मशवरा करा है और इनकी सरपरस्ती में जो भी कमियां थी हमने सही कराई हैं। अभी भी यहाँ पे इंजीनियर्स और दूसरे लोग आए हुए हैं, उनके इंशाल्लाह ताला मशवरे से इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि चाहे सुनहरी मस्जिद का मामला हो या फिर जामा मस्जिद का या फिर शाही मस्जिद फतेहपुरी का, वो निश्चित तौर पर वक्त रहते पूरा किया जाए, ताकि किसी तरीके के आगे आने वाले हालात के अंदर कोई नुकसान जानी माली नहीं हो सके। आइए चलिए मेरे साथ, अब चलते हैं आपको चांदनी चौक के दूसरे छोर पर जो कि शाही मस्जिद फतेहपुरी है, वहाँ क्या क्या काम हुआ और क्या होना बाकी है वो चलकर देखते हैं। चलिए मेरे साथ। पहुँचे हैं ये फतेहपुरी मस्जिद में, और जैसे मैंने कहा आपको अभी कि देर आए दुरुस्त आए, चाहे हम उस मस्जिद की बात कर रहे थे या इधर की, अब कुछ हालात जो हैं वो बदलते नज़र आते हैं। अमानतुल्लाह, अब फतेहपुरी का आज का राउंड आपका। अब ये वज़ू खाने में आपको लेकर चलता हूँ। अभी ये नया वज़ू खाना हमने बनाया है, पहले बहुत खस्ता हालत में था, आपने पहले दिखाया है इसको, और आप ही का देख करके, न्यूज़ देख करके हमने इस वज़ू खाने को, आप देखिए आप, बेहतरीन। अभी यहाँ और क्या क्या काम है, किससे करा रहे हैं, किस तरह से हो रहा है? अब ये पूरा जो है मैं और हमारे दोस्त, मतलब आप और आपके दोस्त इतने सक्षम हैं तो पहले से कहाँ थे? सारा दुनिया हमारी दोस्त है। मस्जिद की एक मीनार जो है वो हमने दिखाई थी बाकायदा ड्रोन से भी, और इसकी असेसमेंट भी कराई थी। ये जो है थोड़ी सी टिल्ट हो रही है, टेढ़ी हो रही है। नहीं, इसको दिखाएंगे काम। ऊपर चलते हैं, भार्गव जी को मैंने बुलाया है और ऊपर चलते हैं, ऊपर हम काम। अभी ये वज़ू खाना, अभी आप वज़ू खाना देखिए। ये वज़ू खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी ये वज़ू खाना बनाया है, तो इसको देखिए आप। नहीं, हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, हम वो भी देख रहे थे जो वीडियोस वायरल हो रही थी दुकानों को लेके मस्जिद फतेहपुरी, और आज जब आप आए हैं तो पूछना ज़रूरी है, लाजमी है। क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ दुकानों को लेकर के जो वीडियोस वायरल हो रही थी लगातार। कोई प्रॉपर्टी अगर हमारी है और वो खाली पड़ी है तो ये हमें पूरा इख्तियार है वक्फ बोर्ड को, वो नए रिलीज़ रूल के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से अखबार में बिड दे करके किराए पर दे सकता है, जो भी हायर बिडर। लेकिन वो जो वायरल वीडियोस है उसमें कहा जा रहा है कि आपने नीचे का स्कूल बंद करवा के ये सब कुछ खोला गया। वो स्कूल था ही नहीं, बहुत ज़माना पहले कभी रहा होगा, खस्ता हालत। दुकानें वगैरह जो दी गई हैं वो सब किस हिसाब से, वो लीगल इलीगल का कुछ लीगली सवाल जवाब आ रहे थे? अखबार के अंदर जो है ऐड दे करके जो भी हाईएस्ट बिडर आया उसको हमने दे दिया, और उसमें तो लोगों ने हमारी हेल्प भी की है फाइनेंशियली। लोगों ने फाइनेंशियली जो आप बता रहे हैं हेल्प की है, जो डोनेशंस वगैरह ये सब जो है वो आपने एक नंबर में ही, यानी लीगल तरीके से रिसीव सब एक नंबर में सब आया। हमारे यहाँ कोई 2 नंबर का काम होता ही नहीं है, सब एक ही नंबर का होता है। आज आप फतेहपुरी मस्जिद पहुँचे हैं, शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम भी इस वक्त लकीली, आज मैं इमाम साहब के बुलावे पे आया हूँ, तो इन्हीं के कहने पर ये वज़ू खाना हमने बनाया, और मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है तमाम। और जितना भी आप देखेंगे आने वाले वक्त में, इसको इंशाल्लाह
खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद होगी ये, जैसे जो थी। इमाम साहब ने एक रिपोर्ट मेरे साथ तैयार कराई थी, आधे घंटे की पूरी फतेहपुरी की डॉक्यूमेंट्री थी अमानतुल्लाह। उसके बाद तो आए हुए हैं, उसके बाद आते ही मैंने वज़ू खाना बना दिया था और काम शुरू करा दिया। चलिए आपको दिखाते हैं। तो हम काम कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत जैसे जैसे होगी, इमाम साहब ने जब जब हमने जो कहा हमने उसको पूरा किया। ये बता सकते डॉक्टर मुफ्ती नहीं, मुकर्रम बिल्कुल, साहब, बिल्कुल नहीं, काम हो रहा है, वक्फ बोर्ड की तरफ से काम हो रहा है बराबर। वज़ू खाना बना है, ये ऊपर मरम्मत हो रही है, छत पे काफ़ी काम हो रहा है। ये मीनार आप ये- बता रहे थे मुझे टेढ़ी थोड़ी हो रही है, ये इसको मीनार इंजीनियर्स ने देखा असल है। में मीनारों के लिए तो पूरी पहाड़ बनेगी और एक्सपर्ट्स आएंगे जो पत्थर का काम करेंगे। तो ये मीनारों का काम तो बहुत तफसील से होगा। फ़िलहाल तो मरम्मत का काम चल रहा है। चलिए आइए मैं आपको लिए चलता हूँ इस वक्त में दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। और मदरसा आलिया जो चल रहा है यहाँ पर बहुत पुराना कदीमी मदरसा है। ये जो पहाड़े बंदी हुई दिखाई दे रही हैं, उसके कमरों का भी काम चल रहा है और हमने कर दिया वो मुकम्मल नीचे का। उसके तो पूरे कमरे की छत गिर गई थी एक, जहाँ तक वो सब ठीक कर दिया हमने। आप देखिए अब हालत उसकी, और सब काम चल रहा है। जितना अब ये उधड़ रहा है सब उधड़ काम चल रहा है इसको। और ये कहीं प्लास्टर ये कर सब रहे हैं। खस्ता हाली मस्जिदों की वजह क्या है? इससे पहले क्या काम नहीं होता था? अब मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन अब काम हो रहा है, मैं तो कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़माने से बहुत पुरानी मस्जिदें हैं, बहुत टाइम हो गया इनके बने हुए, तो सालों हो गए। तो उसमें कई सौ साल से ये मस्जिद है। तो ये बहुत काम ख़राब हो गया और किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में कि तमाम मस्जिदों की मरम्मत कराई जाए। चाहे ये हो, चाहे शाही जामा मस्जिद हो, चाहे घाटा मस्जिद हो, चाहे सुनहरी मस्जिद हो, चाहे फतेहपुरी मस्जिद हो, चाहे और कितनी भी जो कदीमी मस्जिदें हैं वो सब। किसी ने नहीं सोचा। किसी ने क्यों नहीं सोचा? आप सेक्शन ऑफिसर हैं, आप 20 साल से हैं, किसी ने क्यों नहीं सोचा? अब ये तो आपने किसी को सोचने पे मजबूर नहीं किया? नहीं, उन्हीं से पूछा जाएगा कि क्यों नहीं किसी ने कुछ सोचा। आप कई चेयरमैन के साथ आपने काम किया है, आपने मौका नहीं दिया किसी को या उन्होंने आपको नहीं दिया? ऐसा है, तौफीक नहीं हुई किसी को। ये अल्लाह ने तौफीक दी चेयरमैन साहब को और उनके ज़रिए काम हो रहा है। अल्लाह का हुक्म हुआ तो हो रहा है। बाकी किसी इंसान के बस की बात नहीं है किसी को सोचने पे मजबूर करे, किसी को काम करने पे मजबूर करे। उनके पास भी इख्तियारात थे, उनके पास भी फंड्स थे, उनके पास भी एक्सपर्ट्स थे। वो भी चेयरमैन नए हैं 5-4 साल पूरे, और उन्हें किसी ने परेशान भी नहीं किया। हमें तो लोग परेशान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो परेशान कर रहे हैं। बहरहाल आपको सब मालूम है कि जो बैटिंग करता है वही आउट होता है, बाहर बैठने वाला खाली ताली बजाता है। तो आप ताली बजा रहे थे तब पहले? हम नहीं बजा रहे थे, आप बजा रहे थे। नहीं, हम तो एक एक चीज हर पहलू से आपको आगाह कर रहे थे। नहीं, हम आप दरखास्त देते थक और गए क्या, थे? पहले बोर्ड हम जो पहले काम नहीं होता था। अच्छा के दौर से हम दरखास्तें दे रहे हैं कि इन कमरों की मरम्मत कराई जाए, लेकिन दरखास्त काम तो कराना दूर की बात है, कभी दरखास्त का जवाब भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह इनके दौर में काम हुआ है और काम चल रहा है। इंशाल्लाह आप देखना आने वाले वक्त में पूरी मस्जिद मदरसा दोनों ऐसे चमकेंगे जो पुरानी इसकी कंडीशन थी इंशाल्लाह कभी वही थी वैसी ही होगी। और मुस्लिम, आपका क्या कहना है? क्या कहना भाई, मैं तो देख रहा हूँ कि मतलब क्या कहना है आपको? आप नहीं बताएंगे? आप इतने वक्त से यहाँ पर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, असातिज़ा हैं, आप कह रहे हैं क्या कहना है? मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो है कम से कम मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं, इसके अंदर जो है रंग रोगन भी नहीं हुआ है। और बहरहाल अब काम शुरू हुआ है, इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छा काम होगा। 22 साल में पहली बार हुआ। जी 22 साल में? पहली बार 22 साल आपको हो गए? मुझे हो गए 22 साल दिल्ली वक्फ बोर्ड में वक्फ 22 साल से इतने हैं बड़े महफूज पैमाने साहब, पर- और इतने बड़े पैमाने बड़े पे पैमाने कभी पर काम जामा कराते मस्जिद नहीं में- थे। जामा मस्जिद में और इधर काम। और मस्जिद के यहाँ जो देख रेख करने वाले कुछ दरबान हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनकी भी कुछ परेशान, अमानतुल्लाह जो दरबान वगैरह हैं उनका भी कुछ मसला है यहाँ का। देखिए उनकी तनख्वाह जो है 3 साल के आसपास हो गया, नहीं दे रहे हैं आप। देखिए हम तो देना चाहते हैं। हमने तो सरकार से वो आरी भी आई हुई है और मैं कह रहा हूँ कि वो जो मेरा जो एओ है, एओ को और सीओ को करना है, तो उनको वो मैंने तो लिख करके नहीं, उनको पहले जब देते थे इनको तो फिर बाद में मना कर दिया और फिर बाद में ये कह दिया कि दरबान है ही नहीं है। देखिए अब बोर्ड है नहीं, वो बार बार लिख देते हैं हाँ। कि बोर्ड की मीटिंग बोर्ड तय कर ले। बोर्ड तो है नहीं, बोर्ड को तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो वो सर वो तो अभी आया है ना, तो 26 महीने लंबा टाइम मैं है। देता गया आरी। उससे पहले पैसा जो है सरकार के आने में टाइम लगा ना, 1 साल में चेयरमैन रहा नहीं। 1 साल मैंने जब था दी, फिर 1 साल के लिए चेयरमैन ने अब क्या उम्मीद है? अब पैसा आया हुआ है, उनको देना है, फाइल गई हुई है, आज आ जाए हम तो आज चेक साइन करके दे देंगे। इसके मद में आरी से जो फाइनेंस से पैसा आया हुआ है, आज भी गए थे ये इसरार साहब गए थे, मेरी तरफ से नोट है कि भाई पैसा है, अगर वहाँ से फाइनेंस से अप्रूवल ले लो आप। वो कहते हैं अप्रूवल लेनी है, अरे जब आया ही अप्रूवल से है। आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं इन लोगों मैंने तो दे की? दिया। ये मैं आपको बिल्कुल बाज़ाब्ता ऑफिशियली भाई पूछ देखिए, रहा हूँ। सुनिए, मैं एक सिग्नेचर होल्डर हूँ,
फाइल इनके पास गई हुई है, सीओ को और एओ को करनी है, डबल एओ को। सीओ आपके हद से बाहर हैं। भाई मैंने तो कर दी, जब मैंने कर दी तो उनको करने में क्या जा रहा है, क्योंकि ग्रांट का पैसा है ना, बगैर सीओ के ग्रांट का पैसा नहीं दे सकता मैं, तो ग्रांट के पैसे पे उसको करना है, मैंने करके दे दिया। मैंने ये भी कह दिया उनसे कि अगर फाइनेंस से आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है, कोई सवाल करता है तो मैं वक्फ फंड से ट्रांसफ़र कर दूंगा। अच्छा, ये सब खड़े हैं दरबान यहाँ पर, इनको कुछ आपकी तरफ से कमिटमेंट? ये सारे के सारे सीओ के पास और डबल एओ के पास जाएं, क्योंकि वो पैसा जो है उसका पैसा है वो ग्रांट का, ग्रांट के पैसे पे कंडीशन है कि एओ, डबल एओ और सीओ जो है वो साइन करेंगे। मैंने साइन कर दिए, तो ये डबल एओ के पास जाएं। और मैंने नोट में ये भी लिखा है कि जब बोर्ड बने तो उससे उसको रेक्टिफाई करा लो, और अगर फाइनेंस से अप्रूवल में या कोई सवाल करता है कि आपने ग्रांट का पैसा इनको क्यों दे दिया, तो मैं वक्फ फंड से ट्रांसफ़र कर दूंगा, पैसा उधार दे दूंगा, वापस कर दूंगा। मैंने ये भी कह दिया उसमें। अभी यानी प्रक्रिया में टाइम लग रहा है? कुछ भी नहीं है, ये आज कर दें, ये कल दे दूंगा, वो आज कर दें, कल मैं दे दूंगा, कल ये जाना चाहिए सीओ के पास। हाँ, हम गए थे, उन्होंने ये कहा था कि आपका जो है वक्फ के अकाउंट से पैसा जाता है, हाँ। तो आप वक्फ के अकाउंट से मिलेगा, ये इसमें ग्रांट में हम नहीं दे सकते। वहाँ से आरी से पैसा असल में ऐसा हुआ था, चेयरमैन साहब जब बीमार थे रमज़ान में, तो हमने मुलाकात करी थी हॉस्पिटल में। इत्तेफाक से पूरा अकाउंट सेक्शन वहीं बुला लिया था चेयरमैन साहब ने, बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो चेयरमैन साहब ने ये कहा कि नहीं, आप ऐसा करो, मेरी तरफ से एक नोट लिखो कि अगर रेवेन्यू ऑफिस को कोई ऑब्जेक्शन होगा इस पैसे को देने से, जो फंड ग्रांट का जो पैसा है, तो हम वक्फ फंड से उसको वापस कर देंगे। उन्होंने ये भी क्लियर नहीं लिखा? तो हमने जब अभी मुलाकात करी है उस साहब से, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ऐसा नोट नहीं आया कोई। चेयरमैन साहब ने कहा कि ऐसा नोट नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने फिरोज साहब को फ़ोन किया वक्फ बोर्ड में, मैंने कहा फिरोज साहब वो आपने फ़ाइल चेयरमैन साहब की दी कि नहीं दी, जिसमें मस्जिद और मदरसा आलिया के मुतालिक जो उन्होंने नोटिंग लिखी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ़ाइल हमने वो साहब को दे दी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास नहीं है। मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, आएगा कैसे ये बताइए आप। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप अभी फ़ौरन इनके पास व्हाट्सअप कीजिए। जब व्हाट्सअप किया, उन्होंने पढ़ा उसको, तो कहने इस पर तो लिखा है। तो मैंने कहा आपने ये कैसे लिख दिया, इस पर बोर्ड मीटिंग में लगाया जाए। जब अभी ना गरीबों को मिलेगा कैसे पैसा, ये बताइए। हमने 26 महीना लंबा बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने उनसे यही बात कही कि भाई पैसा, कि उसने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अब पैसा इंशाल्लाह जल्दी ही मिल जाएगा। आप सुनो, देखो, लेकिन इस जल्दी मिलने में भी 10-15 दिन हो गए। आप आ जाओ, मेरे ये एसओ खड़े हैं, फाइल को लेकर के ये खुद इनके साथ में डबल एओ के पास, सीओ के पास जाम होके चले जाएंगे। जहां मुझे साइन करने की ज़रूरत होगी, जहां मुझे ज़रूरत होगी साइन करने की, मैं कर दूंगा। आप इन दरबानों के साथ हैं या नहीं हैं? अरे मैं साथ हो रहे भाई, मैं अगर साथ नहीं होता तो ये क्यों लिखता, बता रहे, मेरी तरफ से तो कुछ है ही नहीं। तो फिर दिलवाइए ना, अब आप डबल एओ से और उनसे बात करके फाइनल कराइए सीओ से। उसको वो देखिए, मेरा अपना जो काम है मैंने कर दिया, अब वो झूठ बोल रहे हैं अगर, तो ये उसको जाकर के झूठ को मेरा एक आदमी जाएगा फाइल लेकर। सीओ जो है वो आपकी सरकार ही तो है। अरे भाई सारी बात ठीक है, लेकिन जो ग्रांट का पैसा है, ग्रांट का पैसा अगर मैं दे दूंगा बगैर सीओ के, उसके तो एसीबी तो रोज़ाना बैठी है ना ऑफिस में, एसीबी इसी काम के लिए तो है। एसीबी सिर्फ हमें परेशान करने के लिए है। भाई हमसे जो वो मांगते हैं हम दे देते हैं। जब मैंने इतना कह दिया कि अगर तुमसे रेवेन्यू में जब पैसा ही आया हुआ उस मद में, सरकार से ग्रांट से पैसा, ये सारे लोग अभी मुफ्ती साहब जो हैं इनके लिए, दोनों के लिए सीएम साहब से जाकर मिले थे। सीएम साहब ने मुझसे बात की, मैंने तभी वो फाइल को कहा, मैंने कहा जी पैसा आया हुआ है, उसी मद में पैसा आया हुआ है, अब ये जानबूझ के गड़बड़ कर रहे हैं। तो अगर वो जानबूझ के गड़बड़ कर रहे हैं तो कल हमारे, या भाई ये अगर वो कहते हैं हम नहीं दे रहे, तो मैंने फाइल पे लिख दिया। जब फाइल पे मैंने लिख दिया तो उन्होंने उस पर वो लिख दिया कि बोर्ड मीटिंग में लगाया जाए। फिर मैंने उसको रिमूव किया, मैंने कहा भाई जब भी बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, क्योंकि बोर्ड मीटिंग तो अभी होनी नहीं है। आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं है ना? मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं इससे जायज़ लिखवा लें और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, हाँ क्या करें। असल में उन्होंने ये भी सवाल उठा रहे थे कि आपको रखा किसने, क्या ये भी सवाल उठे गए। एक मिनट ये भी सवाल उठाए गए कि रखा किसने। अब मैं सन 83 से और भी हैं लोग, तो देते चला रहे हैं। तो उसने, अब आप रुकवाना चाह रहे हैं आगे या लेना चाह रहे हैं? नहीं, लेना चाह रहे हैं बस। तो फिर कोई अब बयान नहीं दीजिए, अब जिसके आगे जो होगा वो देखी जाएगी। ठीक है, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ के मस्जिद फतेहपुरी के जो दरबान हैं, और इनके जो 26 महीने की तनख्वाह का मामला है, जिसको अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि डबल एओ का और सीओ का मसला है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं अगर होता तो फिर उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। आइए चलिए मेरे साथ फतेहपुरी मस्जिद के ऊपरी हिस्से में, और वहाँ पर देखते हैं कि अभी फ़िलहाल किस काम का यहाँ पर मुआयना और जायज़ा लेने के लिए अमानतुल्लाह पहुँचे हैं।
तो बहरहाल फतेहपुरी मस्जिद की इस वक्त आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आकर पूरा ये निरीक्षण कर रहे हैं अमानतुल्लाह। और उम्मीद की जानी चाहिए जितने ये पत्थरों की हालत ख़राब है और जैसे ये कंगूरे वगैरह टूट रहे हैं और ये जो कंगूरे वगैरह तमाम टूट रहे हैं उसको आकर के ये देख रहे हैं इस वक्त में। हालांकि काम शुरू भी हो चुका है और जो सवाल लोगों के थे वो ज़रूर मैंने पूछे, चाहे वो दुकानों को लेकर के हो या मस्जिदों के काम काज को लेकर या इसमें हो रहे डिले को लेकर। इस वक्त पूरी टीम और पूरे जो इनके तमाम इंजीनियर्स वगैरह हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भारद्वाज जी जिनके ज़रिए काम कराया जा रहा है जामा मस्जिद का, उनकी भी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर साथ में मौजूद है और पहुँचे हुए हैं। ये लोग भी देख रहे हैं कहाँ तक किस तरह से काम कराया जा सकता है शाही मस्जिद फतेहपुरी का, और जिस तरह से तमाम कंगूरे, महराबे, मिंबर, मुकब्बिर जो हिस्सा टूट रहा है, चाहे मस्जिद फतेहपुरी का या फिर चाहे जामा मस्जिद का, वो सब जल्द से जल्द बनाने की अब कोशिश तो है। कब बनेगा, ये पूरा बनकर तैयार होगा, वो फ़िलहाल अभी नहीं कहा जा सकता। शाही मस्जिद फतेहपुरी से आप लोग हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।